28 सितंबर 2024 पितृपक्ष की सबसे बड़ी इंदिरा एकादशी के दिन पूरे 300 सालों के बाद बनेंगे 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 3 राशियों पर साक्षात पितृदेव और माता लक्ष्मी जी की होगी विशेष कृपा। जी हाँ दोस्तों, 28 सितंबर के बाद से ही 3 राशियां धनवान बनने वाली है। उनको जीवन में सुख, समृद्धि और धन की तिजोरी अब भरने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां, और साथ ही पितृपक्ष की सबसे बड़ी इंदिरा एकादशी के दिन धन प्राप्ति के लिए और पितरों को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए। तो सभी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे, ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। मित्रों, हिंदू धर्म में अश्विन महीने की जो पहली एकादशी होती है उसे सबसे बड़ी एकादशी और सबसे बड़ा महत्व माना गया है। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी पितृदेव और भगवान विष्णु जी को समर्पित मानी गई है। साल 2024 में 28 सितंबर इंदिरा एकादशी के दिन ब्रह्म योग, शिव पारण राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग और स्वार्थ सिद्धि योग बनने से इस एकादशी का जो महत्व है वो कई गुना तक बढ़ चुका है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं इंदिरा एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माताएं खाना की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 28 सितंबर पितृपक्ष की सबसे बड़ी एकादशी इंदिरा एकादशी के दिन एक हरे चारे का टेम्पो मंगाया जाएगा और उसे जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर टेम्पो को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम श्राद्ध पक्ष में एकादशी के दिन तो कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए जो भी आप सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान आपको अपने पितृदेव और साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दिला सकता है। चलिए जान लेते हैं मित्रों, पितृपक्ष की सबसे बड़ी एकादशी के बाद पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मू, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस बार एकादशी के दिन जो यह ब्रह्म योग बन रहा है ना, यह आप लोगों के लिए किसी भी वरदान से कम साबित नहीं होगा। एक तो आप लोगों पर साक्षात सूर्य देव की विशेष कृपा होगी। ऐसे में 28 सितंबर के बाद अक्टूबर से ही आप लोगों के जो भी अटके हुए या रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण होंगे। नौकरी करने वाले लोगों को इनकम के नए नए स्रोत बनेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक सुधार हो सकता है। जो भी व्यक्ति कारोबारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का काम कारोबार करते हैं या कोई भी व्यापार करते हो, आपको अपने इनकम में बढ़ोतरी
बढ़ोतरी होने की संभावना है। आपका खर्च कम और इनकम ज्यादा बनेगी। आपकी व्यावसायिक डील भी पूरी होने के योग बन रहे हैं। कुल मिलाकर सिंह राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो यह एकादशी है ना, यह आप लोगों के जीवन में काफी अच्छा और अनुकूल समय लेकर आएगी। समाज में आपका मान सम्मान बनेगा। आपका साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। घर में भौतिक सुख सुविधाएं आपको जल्द ही प्राप्त होने वाली है। चलिए जान लेते हैं इंदिरा एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो पितृपक्ष एकादशी के दिन स्वार्थ सिद्धि योग और शिव योग का जो निर्माण हो रहा है, यह आप लोगों के लिए कोई भी अच्छा समाचार यानी कि गुड न्यूज लेकर आने वाला है। आपके पार्टनर के साथ अगर कोई भी विवाद चल रहा था, चाहे बिजनेस पार्टनर हो या दोस्तों आपका लाइफ पार्टनर हो, सभी तरीके से आपका विवाद खत्म होगा। ऑफिस में समय पर आपके सभी कार्य भी पूरे होंगे, जिसके कारण आपकी जो बॉस है वो आपके काम की तारीफ करेंगे। स्वास्थ्य से संबंधित सभी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपको व्यापार में कार्य का विस्तार होगा। इसके अलावा धन कमाने के कई नए नए अवसर जो है वो आप प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप भी माता लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद चाहते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखें। धनु राशि वाले अगर लंबे समय से आप कोई भी मकान, जमीन, प्लॉट या कोई भी संपत्ति खरीदने का विचार कर रहे थे, तो उसमें आपको जबरदस्त फायदा मिल सकता है। संतान की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलेगा। नौकरी करने वाले लोगों को अपने बॉस, अपने जो सीनियर है ना, उनका पूरा सपोर्ट मिलने वाला है। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। अक्टूबर के महीने में आप अपने जॉब के टारगेट को भी काफी जल्द अचीव कर पाएंगे। कुल मिलाकर धनु राशि वाले लोगों के लिए भाग्यशाली समय की शुरुआत हो चुकी है। चलिए जान लेते हैं इंदिरा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? कब आपके जीवन में अच्छे समय की शुरुआत होगी? आपका स्वयं का मकान और दुकान कब तक खरीद पाएंगे? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देखकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, उसका फायदा कब से मिलना शुरू होगा, किस उम्र में आप सफलता हासिल करेंगे, क्या कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष, मांगलिक दोष जैसा कोई महत्वपूर्ण मारक योग बना हुआ है जिसकी वजह से लगातार आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पितृपक्ष की बड़ी एकादशी इंदिरा एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है तुला राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर रा री रू रे रो ता ती
तू और ते से शुरू होता है उनकी तुला राशि होती है। तुला राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो एकादशी पर महायोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छे और लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं। एक तो आपको ऑफिस में आपका वर्कलोड कम होगा, जिसके कारण मानसिक रूप से शांति मिलेगी। कारोबार में भी मुनाफा कमाने के कई नए अवसर प्राप्त होंगे। दुकानदारों को मुनाफे में बढ़ोतरी होगी और आपकी धर्म पत्नी के साथ अगर कोई भी वाद विवाद चल रहा था, जीवन साथी के साथ अगर कोई आपके मन मुटाव चल रहा था ना, तो वो भी खत्म होगा। आपकी लव लाइफ में मिठास बनी रहेगी। अगर आप कब्ज या गैस की समस्या से परेशान है तो आप लोगों के स्वास्थ्य में भी सुधार रहेगा। घर परिवार में भौतिक सुख सुविधाएं बढ़ेगी। जो भी विद्यार्थी है, अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की तैयारी कर रहे हैं या आप दोस्तों सरकारी नौकरी कंपटीशन एग्जाम का प्रयास कर रहे हैं, आपको अगले 3 महीनों में माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जल्द ही सफलता मिलने वाली है। भाई बहनों का साथ मिलेगा। परिवार के सभी सदस्य खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर पाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई भी कोर्ट कचहरी से जुड़ा मुकदमा चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है, तो उसमें भी सफलता मिलने वाली है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। किसी भी कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए विवाह का योग बन सकता है। इस बार दिवाली तक दोस्तों आपके विवाह की बातचीत चलेगी और आपका विवाह निश्चित होने वाला है। चलिए अंत में जान लेते हैं इंदिरा एकादशी की पूजा की विधि के बारे में, किस तरह से आपको माता लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों 28 सितंबर इंदिरा एकादशी के दिन सबसे पहले आपको सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाना है। उसके बाद साफ और स्वच्छ कपड़े धारण करें। फिर भगवान विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को किसी साफ स्थान पर एक आसन पर रख दीजिए। भगवान विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें। भगवान को पीले फूल अर्पित करें। पीला रंग भगवान विष्णु जी को अति प्रिय माना गया है। अगरबत्ती और दीपक जलाकर क्षेत्र को शुद्ध कर लें। भगवान को प्रसाद के रूप में फल, मिठाई या सात्विक भोजन अर्पित करें। इंदिरा एकादशी की कथा बोलें और भगवान विष्णु जी की आरती करें। पूजा के बाद प्रसाद लें, गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें। और माता लक्ष्मी जी का जो बीज मंत्र है ना, ओम श्रीम हीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीदम ओम श्रीम हीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करें। उसके अलावा इंदिरा एकादशी के दिन पितृदोष से छुटकारा और धन प्राप्ति के उपाय की अगर बात करें तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि पीपल के वृक्ष में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना गया है। ऐसे में 28 सितंबर इंदिरा एकादशी के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं और माता पीपल की 11 बार परिक्रमा करें। इसके साथ ही आप उस वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र नाम स्रोत का भी पाठ करें। ऐसा करने से आपको पितरों की दया दृष्टि आपके परिवार के ऊपर बनी रहेगी। साथ ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का भी आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर पितृ दोष बना हुआ है तो दोस्तों इंदिरा एकादशी के दिन आपको यह उपाय जरूर कर लेना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर